गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट विच इन्फॉर्म्स अस अबाउट अवर राइट्स, अवर ड्यूटीज एंड पूरा देश कैसे चलना है। उससे हमें ये पता चला था कि चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कोई भी कितने से बड़े पद पे क्यों ना बैठा हो, इंसान बड़े छोटे कोई नहीं है। ये ध्यान रखना, कोई इंसान बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब बराबर के हैं। पद की बात है कि उनको ओहदा कौन सा मिलता है, उनको पोस्ट कौन सी मिलती है। कोई पोस्ट पे हम कह सकते हैं कि बड़ी पोस्ट है, कोई छोटी पोस्ट है, लेकिन इंसान सारे बराबर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इजाजत नहीं देता किसी को बोलो कि जो मैं आपसे बड़ा हूँ। उसको जिस पोस्ट पे बैठा है, जितनी उसको अथॉरिटी है उतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में हुआ क्या है कि जो लोग पोस्टों पे बैठे हैं अपनी अथॉरिटी, पावर, पी फॉर पावर हम पढ़ते हैं ना, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे, ड्यूटीज के नाम पे भूल गए हैं कि हमारी उनकी ड्यूटीज क्या हैं। तो वो अथॉरिटी को मिसयूज करके करप्शन कर रहे हैं, क्योंकि आम नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता। तो हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद फिर हमने प्रेम्बल पढ़ना शुरू किया था। तो रोशनी ने प्रेम्बल की डेफिनेशन बताई थी, प्रेम्बल पढ़ के सुनाया था कि प्रेम्बल क्या कहता है। तो उस दिन हमने किया था कि टू सिक्योर टू ऑल इट्स पीपल जस्टिस। जस्टिस हमने पढ़ा था सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो हमने जस्टिस की परिभाषा समझी थी कि जस्टिस किस तरीके का जस्टिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत के लोगों के लिए कहता है। और ये कहता है कि फॉर ऑल द सिटीजन्स, ये किसी एक इंसान के लिए बात नहीं कर रहा, किसी पद वाले इंसान की बात नहीं कर रहा, ये हर नागरिक की बात कर रहा है। चाहे वो नागरिक आम नागरिक है, चाहे वो नागरिक पब्लिक सर्वेंट है, चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, हर नागरिक के न्याय की बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर रहा है। ठीक है, तो हमने उस दिन पढ़ लिया था जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब क्या है लिबर्टी। लिबर्टी है आपको एक तरीके की फ्रीडम, आज़ादी। मान लो कि एक टाइम था जब मोनार्क होते थे राजे। अब क्या हमारा रिपब्लिक, रिपब्लिक में मोनार्क हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? रिपब्लिक में क्या होगा, जो हेड होगा वो कैसे बनेगा? हेड भी इलेक्टेड होगा। तो मोनार्क हमारे कंट्री में अब नहीं हो सकता। जब मोनार्की होती थी, राज्य होते थे, तो वो लोगों के ऊपर फोर्स करते थे कि आप वही बोलोगे, वही सोचोगे, वही करोगे जो मैं चाहता हूं, क्योंकि राज्य को कोई सवाल करने नहीं कर सकता था। लेकिन अब ये बदल गया। तो हमारे भारत में ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों के पास ये राइट है, ये फ्रीडम है, इसको पहले हमने प्रेम्बल में डाला। प्रेम्बल में क्या डाला? जस्टिस पहले डाला, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट इज लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने का आज़ादी, हम कुछ भी सोच सकते हैं। फिर एक्सप्रेशन, जो हमने सोचा उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, हम किसी से शेयर कर सकते हैं, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जनता के बीच जाके जनता को अपनी बात बता सकते हैं, चाहे वो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ क्यों ना हो, वो भी तो इंसान है। अगर इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गलतियां नहीं कर सकते। अगर वो कोई गलतियां करते हैं तो हम भारत के नागरिक हैं, बराबर के नागरिक हैं। वी आर द ओनर ऑफ इंडिया एज सिटीजन्स, हम देश के मालिक हैं। तो कोई भी उनका गलत फैसला अगर हमारे देश को खराब करेगा तो किस हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम उसके खिलाफ बोले। तो हम अगर हमने कुछ सोचा, लिबर्टी ऑफ थॉट, हमें सोचने का अधिकार है, तो उसको एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। ठीक है, बिलीफ, हमारा किसी भी बात में विश्वास होना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। फेथ, किसी में विश्वास रखना, अपने आप में विश्वास रखना, फेथ। एंड वर्शिप, हम किसी
किसी को भी वर्शिप करें, किसी को भी रिगार्ड्स दें, किसी को अपना मेंटल मान लें, ठीक है, किसी को भी हम अपना मेंटर मान सकते हैं, किसी को हम अपना गुरु बना सकते हैं, कोई हमें सही रास्ते पे डाल सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास लिबर्टी है। पहले ऐसा नहीं होता था। जब राजे होते थे, राजे कहते थे कि इन लोगों को बोलो कि वहां पे जाए, उसी जगह पे जाए, वही पढ़ेगा जो उसको पढ़ाया जा रहा है, अपनी मनमर्जी से नहीं पढ़ेगा। अगर राजे ने हुक्म दे दिया तो राजे का हुक्म जो था वो सुप्रीम होता था, सबसे ऊपर होता था। एक आम नागरिक को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं होता था। तो अब क्या हो गया, जस्टिस के बाद लिबर्टी। लिबर्टी भी डिफाइन हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वर्शिप में ये भी आता है, जैसे हमने कहा कि किसी को हम अपना मेंटर माने, किसी की पूजा करें, किसी को अपना गुरु बनाएं, कुछ भी हम करें, ठीक है। हम किसी की पूजा का मतलब ये हो सकता है धर्म भी हो सकता है। हम किसी मूर्ति की पूजा करें, किसी पेड़ की पूजा करें, ये हमारी मर्जी है। ये हमें इजाजत कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोई भी सरकारी पद पे बैठ के हमारे इस वर्शिप पे, हमारे इस फेथ पे, हमारी इस लिबर्टी पे अंकुश नहीं लगा सकता। चाहे कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो हमारे इस पे अंकुश नहीं लगा सकते। ये लोगों की लिबर्टी है, ये लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी ऊपर है, नीचे नहीं है। जितने भी बड़े पद के लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे हैं, ऊपर नहीं है। तो जो भी वो गलत काम करेंगे, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गई इक्वलिटी, बराबरी। अब बराबरी भी समझनी पड़ेगी कि बराबरी क्या है। कई लोग समाज में बात करते हैं बराबरी तो हो नहीं सकती, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी गरीबी का फासला खत्म ही नहीं हो सकता, वो कहते हैं कि ऊंच नीच का भेद खत्म नहीं हो सकता, वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े पदों पे बैठते हैं उनकी तो हमें पूजा करनी पड़ेगी, उनकी चमचागिरी करनी पड़ेगी, भाई उनको तो ओहदा मिला हुआ है। उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा। अगर संविधान पढ़ा होता तो वो ऐसी बातें नहीं कर रहे होते, वो ऐसी बातें नहीं कर रहे होते कि गरीबी खत्म नहीं हो सकती, वो ऐसी बातें नहीं कर सकते कि असमानता खत्म नहीं हो सकती, ऊंच नीच का भेद खत्म नहीं हो सकता, बराबरी नहीं हो सकती। वो ऐसी बातें करते ही ना। वो ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने संविधान ना पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो अच्छी तरह से समझा भी नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने संविधान पढ़ा हुआ है, पर जिनके जब उनसे डे टू डे लाइफ में बात करता हूँ तो पता चलता है कि उन्होंने संविधान पढ़ तो लिया पर समझा नहीं है। पढ़ना और समझना दोनों में अंतर है। हमने पढ़ लिया, ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं, तो फर्क आ गया। तो अब इसमें ये क्या कहता है, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। मान लो हम समाज में सारे लोग हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मोनिका पढ़ाती है, रविंदर अपना काम करता है, आप लोग पढ़ते हो, आपके फादर मदर कोई काम करते हैं, कोई ऊंची जात का है, कोई छोटी जात का है, कोई धर्म मानता है, कोई नहीं मानता। तो ऐसे कह के, ऐसे कोई भी क्लासिफिकेशन करके, ऐसे लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल के हम ये नहीं कह सकते कि तेरा स्टेटस मेरे बराबर नहीं है। क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हम सब बराबर के नागरिक हैं, हम सब बराबर के नागरिक, चाहे हम गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे किसी ऊंचे पद पे बैठे हैं, चाहे छोटे पद में बैठे हैं, चाहे हम एम्प्लॉयर हैं, हम फैक्ट्री चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, हमारे नीचे एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तेरा स्टेटस मेरे से छोटा है। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इक्वलिटी किस बात की होगी? पहले होगी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सेकंड क्या, ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई अवसर आता है जिसको यूज करके हम अपनी क्षमता, अपने टैलेंट को प्रोग्रेस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो उसमें ये फिर नहीं हो सकता कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम इस धर्म के हो, इस जाति के हो, ऐसे करके ये नहीं कह सकते कि ये अवसर आपके लिए नहीं है। हमारे समाज में कई बार कह देते हैं ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए है, ये संविधान अलाउड नहीं करता। बहुत से माँ बाप अनपढ़ हैं,
वो कहते हैं लड़कियों ने तो घर पे रहना है, लड़के बाहर जाएं। पर हमारा संविधान ये इजाजत देता है? नहीं देता। वो ऐसी बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, ना उनको पढ़ाया कि हमारे देश कैसे चलना, उनको बताया नहीं है। इसलिए वो अनपढ़ता की वजह से ऐसा भेदभाव लड़कों और लड़कियों में कर रहे हैं। इसी तरीके से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो भी भेदभाव हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि लोगों ने संविधान को पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा तो समझा नहीं। ठीक है। सो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करते हैं, कोई भी अफसर है, मान लो कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो सबके लिए बराबर है वो। ये नहीं है कि एक को एडमिशन मिलेगी दूसरे को नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी जाति या धर्म अलग है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सबके लिए रास्ते बराबर के हैं। इसी तरीके से पब्लिक पार्क में जब हम जाते हैं, हमने कहा ना पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे बनती है रोशनी? हमारे टैक्स के पैसे से। सिट डाउन। तो टैक्स के पैसे की बनी हुई पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी में भी किसी को भी हम धर्म जाति के आधार पे या वर्ग के आधार पे ये नहीं कह सकते कि ये लोग जा सकते ये लोग नहीं जा सकते। हमारे देश में क्या हो रहा है, जब कोई ऑफिसर आता है तो आगे सिक्योरिटी लग जाती है, अजी फलाने ऑफिसर आ रहे हैं आप नहीं जा सकते। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। ये उन्होंने अपने बनाए हुए गलत कानून है, गलत रूल्स हैं कि बड़ा ऑफिसर आता है तो सिक्योरिटी आगे खड़ी कर देते हैं, ये आप जा नहीं सकते। पब्लिक प्रॉपर्टी में कभी भी किसी भी नागरिक का एक्सेस बंद नहीं हो सकता, पब्लिक रोड पे एक्सेस बंद नहीं हो सकता। ये हमारी अज्ञानता है, लोगों को सही नॉलेज नहीं है, इसका वो नाजायज फायदा ले रहे हैं। जो हमारे ही चुने हुए लोग हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कौन बनाता है रोशनी? हम सब लोग, हम इलेक्ट करके बनाते हैं। तो जब गवर्नमेंट ही हम बना रहे हैं तो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ रूल कैसे बना सकती है? बना सकती है? नहीं सर। हमारे सहूलत के लिए रूल बनाएगी, हमारे फायदे के लिए रूल बनाएगी कि हमारे नुकसान के लिए बनाएगी? हमारे फायदे के लिए बनाएगी। अगर हमारे से वोटें लेके, हमारी वोटों से जीत के गवर्नमेंट बनाई और हम रूल बना दें कि ये आम जनता आ ही नहीं सकती, ये कैसे हो सकता है? पहला राइट हमारा होना चाहिए जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि गवर्नमेंट ही हम बना रहे हैं। लेकिन ज्ञान की कमी की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। कितना बड़ा नुकसान, देखो आपको समझ आएगा कितना कुछ हम खो रहे हैं, कितना कुछ खो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी खोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की भी होगी तो समझी नहीं, ना उनको समझाया किसी ने। ठीक है। सो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है या कहीं नौकरी है, नौकरी में भी बराबर का हक है सबका। कल को रोशनी अप्लाई करे, सवित्री करे, रिजवाना करे, ठीक है, कोई भी बंदा को जो उसकी एलिजिबिलिटी है। मान लो कि एक नौकरी के लिए चाहिए कि आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए, जिसके पास कॉलेज की डिग्री है वो सब लोग एलिजिबल हो गए। उसको जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे ये नहीं कह सकते भी इस जाति का बंदा इस डिग्री के बावजूद भी इस नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकते। सबके पास बराबर का अधिकार है। कोई भी कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, कोई भी कितने बड़े पद पे ना बैठा हो, उसके पास इजाजत नहीं है ये काम करने की। अगर कोई कहे जी आप मेरे को नहीं रोक सकते, मैं कर लूंगा, मेरे पास पावर अथॉरिटी है, उसको संविधान पढ़ाना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? और अगर फिर भी ना माने तो फिर हम किस पे जाएंगे? हाई कोर्ट। क्योंकि दीज आर अवर राइट्स, ये हमें संविधान ने प्रोटेक्ट कर दिया। कोई भी राजा बने, कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, उन सबके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हमारे ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं उसको वो डिनाई कर सकें। ठीक है। सो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। अब क्या करना है? भारत के कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने जब ये संविधान बनाया तो उन्होंने कहा कि हमारी सबकी ड्यूटी है, हम सबके राइट्स भी हैं तो हमारी ड्यूटी भी है। हम भारत के लोगों की ड्यूटी है, फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो क्या है? फ्रेटर्निटी, हमें भाईचारा बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? भाईचारा, कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। अब हम क्या कर रहे हैं? आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेटर्निटी हमारा संविधान कहता है कि हमने इसको प्रमोट करना है। और ये सिर्फ हरिओम जिंदल की रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोनिका मैडम की या शैली मैडम की नहीं है, ये सबकी है, आपकी भी है, आपकी भी है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो अकेला हरिओम जिंदल, अकेला मोनिका कुछ नहीं कर पाएंगे।
आप सब लोगों को सहयोग देना पड़ेगा और दूसरों को ये बात बतानी पड़ेगी। नहीं बताओगे, अपने पेरेंट्स को सबसे पहले बताओ, उनको समझाओ कि अगर हम देश को सेल्फिश होके, स्वार्थी होके कहेंगे जी यार हम क्यों करें किसी के लिए, हमारा देश खराब हो जाएगा। क्योंकि जितने राइट्स की हमने बात कर रहे हैं आज अगर नहीं मिल रहे हैं इसलिए है क्योंकि हम सेल्फिश हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। अगर हम निस्वार्थ हो जाएंगे, अगर हम अपनी रोटी खाने के बाद ध्यान रखेंगे कि दूसरों को भी मिल जाए, दूसरों से कोऑपरेशन करेंगे, तो जो राजनेता है गलत काम कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि लोगों का समूह इकट्ठा हो जाएगा और वो इकट्ठा समूह गलत करने वाले लोगों को रोक देगा। आज जब हम सेल्फिश हो गए हैं, हम अपने अपने स्वार्थों में व्यस्त हो गए हैं, तो राजनेताओं को, बड़े बड़े अफसरों को पता है कि ये इनको हम तोड़ सकते हैं, ये इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, इनको लालच दे दो। वो लालच दे के हमें तोड़ देते हैं और फिर नजायज फायदा लेने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए फ्रेटर्निटी, अब फ्रेटर्निटी में इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अब हमने जो फ्रेटर्निटी, भाईचारा प्रमोट करना है, तो इंश्योरिंग द डिग्निटी, अब डिग्निटी क्या है कि हम कोऑपरेशन तो कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद मैं जताना शुरू कर दूं, रोशनी देख तेरे को मैंने पढ़ाया, अब तो वही करना जो मैं कहूँगा, मेरी मर्जी से चलना, मैं उल्टे सीधे काम करूँ जो तो चोरी करा, देख तेरे को मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो ये काम अच्छा नहीं होगा। मेरे को क्या करना है, रोशनी को समझाना कि रोशनी कोई भी गलत काम नहीं करना। चाहे मैंने तुम्हें हेल्प की है फिर भी तुमने अच्छे काम ही करने हैं और तुम्हें एक इज्जत वाली जिंदगी जीनी है। कल को कोई इंसान ये ना कह दे कि रोशनी तो चोर है या कोई भी बंदा या हरिओम जिंदल चोर है। ठीक है, ऐसा कोई हमें ना कह पाए क्योंकि हमने ऐसा कोई काम करना ही नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी हमने फ्रेटर्निटी, भाईचारा करना है, सहयोग करना है, उसमें इंश्योर करना है कि जो भी काम कहें किसी को या जो समझाएं उसमें उसकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसकी इज्जत कभी भी कम ना हो। ठीक है, अश्योरिंग दी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर नागरिक की, इंडिविजुअल मतलब एक इंसान, हर एक इंसान की जो इज्जत है वो कभी भी कम ना हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो गरीब हैं, इनका क्या है, इनको तो कुछ भी बोल दो, उनको ये संविधान के बारे में नहीं पता। अगर पता होता तो वो ऐसा नहीं करते, फिर गरीबों को भी बराबर की इज्जत मिलती कि नहीं मिलती, है ना। समझो कि आप इमेजिन करो, अब आपने भी कई बार देखा होगा कि आप लोगों को, कुछ लोगों ने अच्छी तरीके से बातचीत नहीं की होगी ये सोच के कि ये गरीब है, हुआ होगा ना, तो कितना बुरा लगा होगा। और मान लो कि प्यार से बात कर रहे होते, उनको डर होता कोई संविधान का, तो कितना अच्छा लगता, है ना। तो हर इंडिविजुअल की इज्जत मान करना हमारी ड्यूटी है। ठीक है, एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, पूरे भारत देश को हमने इकट्ठा रखना है, हमारी ये क्या है, ड्यूटी। तो फ्रेटर्निटी, भाईचारा बढ़ाना है और मिलजुल के हर नागरिक की इज्जत का ख्याल रखना है। इज्जत का ख्याल रखते हुए हमने ये भी देखना है कि हमारे देश की इंटेग्रिटी बने। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हम तो बात करें इंटेग्रिटी की कि देश हमारा इकट्ठा रहे, समृद्ध हो, तरक्की हो, लेकिन हो क्या रहा है, जो लोग करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या वो देश की इंटेग्रिटी का ख्याल रख रहे हैं? जो अमीरी गरीबी का फासला बढ़ा रहे हैं, क्या वो लोग देश की इंटेग्रिटी का ख्याल रख रहे हैं? जो लोग ऊंच नीच की बातें कर रहे हैं वो देश की इंटेग्रिटी का ख्याल रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं। हमारे भारतीय फौजें अगर बॉर्डर पे सिक्योरिटी का इंतजाम कर रही हैं और जान कुर्बानी कर रही हैं, इसलिए नहीं कर रही हैं कि नागरिक देश के अंदर, सिविल नागरिक देश के अंदर सिविल पदों पे बैठ के रिश्वतें खाएं, हमारे ही भारतीय नागरिकों को तंग परेशान करें। ये करना गलत है, हमारे देश की इंटेग्रिटी को ये नुकसान कर सकता है। जो रिश्वतखोर है कल को दुश्मन के साथ मिल सकता है। हमारे पास केसेस आते हैं ना, कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जी वो फलानी जगह से बंदा था, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक कर रहा था पाकिस्तान को या चाइना को, पकड़ा जाता है। इसका मतलब हमारे देश के अंदर ही देशद्रोही बैठे हैं, तो वो देश की इंटेग्रिटी नहीं कर रहे, वो करप्शन कर रहे हैं। अब इन सबको रोकना है तो बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास सही शिक्षा हो, संविधान के बारे में हर नागरिक को पता हो
और संविधान पढ़ना ही काफी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही समझना भी जरूरी है। तो आज हमारा सेकंड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो था प्रियम्बल का बचा हुआ पार्ट, वो हमने खत्म कर लिया। यस सर। इसको आप ध्यान से सुनना, समझना और प्रियम्बल को ध्यान से पढ़ना। प्रियम्बल को पढ़ते हुए फिर जो वीडियोस हैं वो देखना कि प्रियम्बल के साथ कैसे रिलेटेड है, एक एक वर्ड, एक एक शब्द को रिलेट करना वीडियो के साथ। तो आपको जो चीज़ मिस हो रही होगी वो भी क्लियर हो जाएगी और उससे आपको प्रियम्बल बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्शन, एक परिचय है पूरे संविधान का। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, क्योंकि हम पूरा संविधान नहीं पढ़ेंगे, हम तो उतना पढ़ेंगे जिससे आपको ये बेसिक आपके मन में पता चल जाए कि संविधान की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच इन्फॉर्म्स अस अबाउट आवर राइट्स एंड ड्यूटीज, एंड पूरा कंट्री कैसे चलता है, तो कंट्री में क्या हमारी जीवन होगा, क्या सुरक्षा होगी, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो उसको जानना बहुत जरूरी था, जो हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम चलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब हमारे राइट्स क्रिएट हुए, वो हम अगले अध्याय में करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन आए तो आप अपना वीडियो पे लिंक पे अपना कमेंट डाल देना। कोशिश करना कि ये वीडियो सबसे शेयर करो, ताकि वो लोग जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, या अच्छे स्कूलों के बच्चे जिनको कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक से टीचर पढ़ा नहीं पा रहे या समझने का मौका नहीं मिल रहा, वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं और लाइक करके वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आप कोशिश करो कि लोगों को बोलो कि ये जो YouTube चैनल है जिसपे हम इतने अच्छी अच्छी शिक्षा डाल रहे हैं, बड़ी सिंपल परिभाषा में डाल रहे हैं, बड़े सिंपल तरीके से डाल रहे हैं, ये सब्सक्राइब करें, ताकि उनको बार बार जो हम वीडियोस बनाएंगे A to Z अल्फाबेट की जो सीरीज हमारी इंपावरमेंट थ्रू नॉलेज बुक में है वो कवर करेंगे, तो उनको भी इसका फायदा मिले। ठीक है, चलो धन्यवाद।